एक्सरसाइज 6.4 क्या कहता है हमें, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो हमें क्या करना है, वही सम और डिफरेंस देखना है। तो हम सम वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं पहले। हमें पता है जो सम है वो क्या कहता है, सम वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों छोटी साइड को जोड़ो वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 2+3 जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 जो है वो 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, ऐसा ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये चीज समझ में आ गया कि दोनों छोटी वाली साइड को जोड़ो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। दोनों को जोड़ा 5 आ गया, तीसरी साइड भी 5 है, 5 5 से बड़ा थोड़ी होता है, वो तो बराबर होता है। इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया नो। सेकंड वाला खुद करके बताइए, जल्दी से बताइए। छोटी साइड कौन सी है, 6 और 3। तो आप क्या करोगे, 6+3 जो है वो बड़ा है क्या 7 से, 6 और 3 होता है 9, 9 7 से बड़ा है। इसका मतलब सम वाली बात तो बिल्कुल सही है। डिफरेंस वाली बात ले लीजिए, डिफरेंस वाली, ये तो हो गई सम वाली बात, ठीक है। डिफरेंस वाली बात क्या कहती है, डिफरेंस वाली बात कहती है कि दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड है 7, सबसे छोटी है 3। आप क्या कर लोगे, सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड, इनका जो डिफरेंस है तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा। तो 4 क्या 6 से छोटा होता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, सम वाली बात भी सही, डिफरेंस वाली बात भी सही। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल बन सकता है, कोई नहीं रोक सकता इसको ट्राइंगल बनने से। ये क्या बन गया, दोबारा से समझिए कि छोटे वाले दोनों को ऐड करो, इससे बड़ा होना चाहिए। क्या 6+3 7 से बड़ा होता है, 9 7 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, पहली बात होगी। डिफरेंस में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी साइड, 7 और 3 का डिफरेंस आ गया 4। क्या 4 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो दोनों बातें सही होगी। तो जहां सम और डिफरेंस दोनों बातें सही हो जाएगी वहां यस आ जाएगा, जहां एक भी बात गलत हो गई वहां नो आ जाएगा। तो ऐसे ही तीसरा करके बताओ, मुझे जल्दी से बताओ तीसरे का आंसर क्या होगा, जल्दी से खुद सॉल्व कीजिए। देखिए तीसरे में है 6 3 2, सबसे छोटी साइड कौन सी है, 3 और 2, दोनों को ऐड कीजिए। क्या 3+2 बड़ा है क्या तीसरी साइड से, तीसरी साइड है 6। क्या 3+2 यानी कि 5 6 से बड़ा होता है क्या, आप बोलोगे सर हमने तो नहीं सुना ऐसा, यानी 5 6 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन गलत हो गई। गलत होते ही हम क्या लिख देंगे, नो, ये भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो दोबारा से समझ लीजिए एक बार, सम सबसे दो छोटी साइड है उनको ऐड कर लो, वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तब तो सम वाली बात सही। डिफरेंस में क्या देखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइड का डिफरेंस देख लो, बची हुई साइड से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ट्राइंगल बनेगा, एक भी कंडीशन गलत हो रही है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर, चलें आगे, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये एक ट्राइंगल है हमारे सामने और कुछ कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है कोई भी पॉइंट ओ ले लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर में। हमने पी क्यू आर में ओ पॉइंट ले लिया। पहली कंडीशन हमें क्या कह रहा है, पहली कंडीशन देखते हैं। ये कह रहा है ओपी प्लस ओ क्यू जो है क्या वो पी क्यू से बड़ा है क्या। ओपी ओ क्यू बनाने के लिए पहले ट्राइंगल में थोड़ा छेड़खानी कर लें। ये ओपी हो गया, ये ओ क्यू हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल OPQ, OPQ ट्राइंगल को देखिए, ये OPQ ट्राइंगल है, इसमें दो साइड को अगर ऐड करता हूं तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। मैं क्या कह सकता हूं, OP प्लस OQ ग्रेटर देन है किससे, तीसरी साइड से PQ से। क्यों हो गया ऐसा, हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं OPQ, इसमें ये दो साइड मिलके तीसरी से तो बड़ा होगा, तो क्या लिख देंगे, बाय प्रॉपर्टी sum of two sides is greater than third side। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि किसी भी दो साइड को जोड़े तो तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ओ क्यू प्लस ओ आर, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, ओ क्यू और ओ आर को देखिए, ओ क्यू और ओ आर कहाँ है, ये ओ क्यू है, ये ओ आर है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो किससे बड़ा हो जाएगा, क्यू आर से बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही कह रहा है क्या, ओ क्यू प्लस ओ आर क्यू आर से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, ओ आर प्लस ओपी, ओ आर प्लस ओपी देखिए, ये ओ आर है, ये ओपी है, ये किससे बड़ा हो जाएगा, पी आर से बड़ा हो जाएगा, ये पी आर से बड़ा हो, जो चीज यहाँ है वही चीज तीनों में है, आपको सेम ही बात लिखनी है, आप बस ट्राइंगल का नाम लिख दो। ये जब बात कर रहे हैं तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, ये सेकंड वाले के लिए ट्राइंगल है, और ये थर्ड वाले के लिए ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम इससे बड़ा, इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम इससे बड़ा, इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम इससे बड़ा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये कहता है एएम एक मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की, एएम एक मीडियन है ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा एएम है और ये ट्राइंगल एबीसी है। चलिए आगे क्या कहता है, मीडियन है तो हमें पता है बीएम और एमसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मीडियन का काम है सामने वाली साइड को हाफ हाफ कर देना। आगे क्या कहता है, कहता है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर जोड़ें तो क्या वो 2am से बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बी सी सी ए तीनों को अगर ऐड करें तो 2am से बड़ा हो जाएगा क्या, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम ट्राइंगल को देखिए जरा, कौन से ट्राइंगल को देखने के लिए कह रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की बात करें ए बी एम को, तो क्या मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी एम, दो साइड को अगर मैं ऐड करता हूं, किसको, ए एम और बी एम को जोड़ दें, या ए बी और बी एम को जोड़ देते हैं। चलो हमने जोड़ा ए बी और बी एम को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए, ए एम से बड़ा आना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, वही सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ए एम से बड़ा होना चाहिए, सही बात है, मेरी कंडीशन बन गई 1। ऐसे ही मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एसीएम में, देखिए एसीएम कौन सा ट्राइंगल हो गया, इसके बाजू वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम क्या लिखेंगे, AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, ये कंडीशन हो गई हमारी दूसरी, और इन दोनों कंडीशन को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ऐड 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम, इधर तो ये ऐड हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन है, और इधर बन जाएगा ए एम प्लस ए एम, कितना हो गया 2a। क्लियर, अब देखो आप जरा एक चीज पे गौर फरमाइए, क्या bm और cm को अगर ऐड करूं, bm और cm को अगर ऐड करूं तो क्या bc बन रहा है पूरा का पूरा, बिल्कुल बन रहा है। आप बोलोगे सर बन गई बात, ये लीजिए ab प्लस ac और इन दोनों को ऐड किया तो bc, और ये दोनों सब मिलके किससे बड़े हैं, 2am से। क्या यही प्रूव करना था क्या अपने को, देखिए जरा क्वेश्चन में, क्या यही प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन किससे, 2am, ये रहा, ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया, बड़ा ही आसान था, बस दो ट्राइंगल लेने थे, एक इक्वेशन इसकी एक इक्वेशन इसकी, दोनों को ऐड कर दो, खत्म खेल। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर हमें देखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए मिलके ए सी और बी डी से बड़े हो जाएंगे क्या। चलिए देखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पे नजर मारते हैं थोड़ी सी। मैंने देखा पहले हम ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार के लिए। मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, कैसा लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। क्या सही बात लिखी है मैंने, दो साइड को मैंने ऐड किया, तीसरी साइड से बड़ा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए।
इसी तरीके से मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, इसके सामने कौन सा ट्राइंगल है, एसीडी, तो मैंने लिखा एसीडी। एसीडी में मैंने क्या किया, मैंने किया एडी प्लस सीडी ग्रेटर देन एसी, मैंने लिख दिया एडी प्लस सीडी ग्रेटर देन एसी। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई मेरी। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे लिया। इसी तरीके से मैंने तीसरा ट्राइंगल लिया, ये वाला एबीडी को लेते हैं। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में मैंने क्या किया, एडी और एबी को जोड़ा तो किससे बड़ा हो गया, बीडी से बड़ा हो गया। मैंने लिखा AB प्लस एडी इज ग्रेटर देन बीडी, ये इक्वेशन बन गई तीसरी। अब इसके सामने वाला ट्राइंगल ले लो बीसीडी। बीसीडी में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बीसीडी ट्राइंगल को देखिए। बीसीडी ट्राइंगल में कौन सी दो साइड लूंगा, बीसी और सीडी, तो कौन किससे बड़ा हो जाएगा, बीसी प्लस सीडी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा किससे, बीडी से बड़ा हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब मैंने क्या किया, ऐड, सबको ऐड कर डालो भैया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशन ऐड कर डालो। चारों इक्वेशन अगर आप ऐड करोगे तो इस साइड आप देखोगे, पता है क्या बन रहा है, इधर बनेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और सबका सब बनेगा 2 बार। चेक करने के लिए दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। ये देखिए AB यहां बना और AB यहां बना, 2 AB बन गया, फिर BC यहां बना और यहां पे बना, 2 बार BC हो गया। फिर CD देखते हैं, 1 CD 2 CD, 2 बार CD हो गया, और लास्ट में AD देख लेते हैं। AD का एक ये रहा, एक ये रहा, तो सब चीजें 2-2 बार आई है। यहाँ इधर देखोगे AC भी 2 बार है, BD भी 2 बार है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम AC प्लस। अब आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये चारों चीजें बड़ी है किससे, ये AC प्लस BD से बड़ी हैं। यही हमें प्रूव करना था। ये लीजिए, हेंस प्रूव। बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर डाला और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार बनता है। क्या यही प्रूव करना था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या ये ब्रैकेट है, थोड़ा सा समझ में अच्छे से आए, इसलिए ऐसे समझ में। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाइए। देखिए जैसा क्वेश्चन ये है ना, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और है, लेकिन वहां थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 4th नंबर क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, इन दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिसको 4th आ जाता है वो 5th में गड़बड़ करता है, जिसको 5th समझ में आ जाता है वो 4th में गड़बड़ करता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ हम ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं देखिए, उनका ध्यान रखना, और अगले क्वेश्चन में कौन से ट्राइंगल लेंगे उनका ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं, देखिए ये क्या कहता है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये लीजिए ABCD, ये इसके बन गए हमारे डायगोनल्स, ठीक है। अब क्या कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या इसमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC प्लस ट्वाइस ऑफ BD। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे O, और हम ट्राइंगल यूज करेंगे ये वाला। ये ट्राइंगल कौन सा है, AOB को हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB को देखिए जरा। AOB में क्या कह सकता हूं मैं, AO प्लस BO ग्रेटर देन AB, कह सकते हैं ऐसा, AO प्लस BO ग्रेटर देन AB। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, आपको कौन रोक सकता है, कि 2 साइड हैं उनको ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये समझ में आ गया। ये ट्राइंगल के बाद हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे ये वाला, यानी BOC की बात कर लेते हैं।
तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बीओसी में। देखिए बीओसी में मैं क्या बोल रहा हूं, बीओ और सीओ को अगर मैं ऐड करता हूं बीओसीओ, क्या वो बीसी से बड़ा होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बड़ा होगा। हम लिखेंगे बीओ प्लस सीओ ग्रेटर देन बीसी। ये लीजिए बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन बन गई 1, इक्वेशन बन गई 2। इसी तरीके से बताइए तीसरा ट्राइंगल में ले रहा हूं ये वाला सीओडी। सीओडी को देखिए, सीओडी में क्या कह सकता हूं मैं, सीओ प्लस डीओ ग्रेटर देन डीसी। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। ऐसे ही चौथा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे हम, ईओडी ले लेंगे। ईओडी को देखिए, ईओडी में क्या हो जाएगा, ईओडी में हो जाएगा एओ प्लस डीओ बड़ा हो जाएगा किससे, एडी से। तो मैं लिखूंगा एओ प्लस डीओ ग्रेटर देन हो जाएगा डीए से। ये इक्वेशन नंबर बन गई 4th। अब क्या करना है, चारों को ऐड करना है। कर लीजिए ऐड, ये लीजिए चारों को ऐड कीजिए। इस साइड क्या बनेगा देखिए, आप इस साइड अच्छे से देखना जरा, ठीक है। इस साइड बनेगा, एक चीज बताओ मुझे, एओ के साथ अगर मैं ओसी मिला दूं, एओ के साथ ओसी मिला दूं, एओ दिख रहा है ओसी, एओ प्लस ओसी मिलके क्या बनाएगा, एसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप बोलोगे सर बात तो आप ठीक ही कह रहे हो। देखिए मैंने यहां से उठाया एओ और यहां से उठाया सीओ, ये दोनों मिलके मेरा बन गया सी। बना कि नहीं बना? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। फिर आप कहोगे सर एक और एओ पड़ा है, एक और सीओ पड़ा है, इन दोनों को मिलाया तो एसी बन गया, इन दोनों को मिलाया तो भी एसी बन गया। तो एक एसी ये, एक एसी ये, कितने एसी बन गए, 2 एसी बन गए। ये लीजिए 2 एसी प्लस ये बीओ एक, देखिए जरा अच्छे से देखना, मिस मत करना इसको। ये लीजिए देखिए बीओ एक बीओ 2 और डीओ एक डीओ 2, यानी 2 बीओ हैं 2 डीओ है। और बीओ के साथ अगर डीओ मिलाओगे तो क्या बनेगा, बीडी बनेगा। तो 2 बार है तो क्या बन जाएगा, 2 बार बीडी बन जाएगा। ये लीजिए 2 बार बीडी बन गया। और इक्वल टू में उस तरफ देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और ग्रेटर देन का साइन इधर है तो ये ग्रेटर देन का साइन है, इधर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इधर ये बने। तो अब हम देख रहे हैं इक्वेशन में ए बी बी सी सी डी इस तरफ है, तो इसको उल्टा कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या बनेगा, वो इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये लीजिए इधर, ये चीज इससे छोटी है तो ये चीज अभी भी तो इससे छोटी रहेगी, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी। ये लीजिए अपना जैसा उसने लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही हमने प्रूव कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़े ही आसानी से हमने इसको कर डाला है। इस पे भी स्टार लगाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसके अंदर हमने क्या प्रूव किया है, इसमें हमने प्रूव किया है ए बी बी सी सी डी डी ए को अगर ऐड करते हैं तो वो ए सी प्लस बी डी से बड़े होते हैं। और यहां हमने प्रूव किया है कि इनको अगर जोड़ते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी से ये छोटे हो जाते हैं। तो दोनों ही बड़े काम के रिजल्ट्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। क्या कह रहा है देखिए, ये कहता है द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। Between what two measures should the length of the third side fall? देखिए ऐसा दे रखा है कि ये साइड 12 है, ये साइड 15 है, तीसरी साइड को हम क्या मान ले, x मान ले। तो क्या बताया था, एज पर सम प्रॉपर्टी, सम वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 साइड अगर मैं ऐड करता हूं 12 प्लस 15 करता हूं तो वो बड़ा होना चाहिए किससे, x से। 12 और 15 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 जो है वो x से बड़ा होना चाहिए।
यानी जो x है वो 27 से छोटा होना चाहिए। और एज पर डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है दोनों का डिफरेंस जो है डिफरेंस ये कहता है कि 27 और 15 का जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए किससे, x से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस, सॉरी 27 नहीं होगा यहाँ पे, 15 और 12 होगा। 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो x से छोटा होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3, यानी जो 3 है वो x से छोटा होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यूजिंग 1 एंड 2 मैं क्या रिजल्ट बता सकता हूं, देखिए पहली बात कहता है x की वैल्यू 27 से छोटी, दूसरा कहता है x की वैल्यू 3 से बड़ी। दोनों को रखा तो x बीच में रख दो, x 27 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आप इतना सब कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो शॉर्टकट मैंने बताया था, शॉर्टकट क्या कहता है मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ये कहता है कि बीच में x लिखो, इधर सम लिखो, इधर डिफरेंस लिखो और ऐसे बना दो। ये बीच में हमने x लिख दिया, ये 12 प्लस 15, ये 15 माइनस 12, दोनों का डिफरेंस आ गया 3, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 27। ऐसे भी आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, पर ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। आंसर तो ये भी सही है, पर अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो फिर आपके मार्क्स काट देंगे यहाँ पे। ऐसे थोड़ा अच्छा अच्छा लिखोगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।